चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छा से देखना है। ठीक है, देखो तो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आवेशित चालक। इस चैप्टर का विभव, विभवांतर और संधारित्र नाम के चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद अगला चैप्टर में स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा। क्लियर है, इसको आपको अच्छा से देखना है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि आवेशित चालक है ना, चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। तो मान लेते हैं कि आपके पास दो गोला है और दोनों आवेशित है, क्योंकि पहले ही बता चुका है आवेशित चालक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो आवेशित चालक गोला होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये है आवेशित गोला है और ये है, दो गोला लेते हैं इस तरह से, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2 है। क्लियर है। और चूंकि ये आवेशित है तो इस पर चार्ज होगा, तो मान लेते हैं कि इस पर जो है Q1 है चार्ज, आवेश। इस पर मान लेते हैं Q2 है। अब इसका धारिता भी होगा, तो मान लेते हैं इसकी धारिता जो है C1 है और इसकी धारिता जो मान लेते हैं C2 है। क्लियर। उसके बाद मान लेते हैं इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है। क्लियर, यहाँ तक तो देखो ध्यान से, जो यहाँ बकवास किए हैं वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो विलगित चालक A तथा B जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। ये दोनों चालक है जिनकी त्रिज्या क्या है, R1 और R2, एवं धारिताएं C1 तथा C2 है। धारिता मान ली इसका कितना C1 और इसका कितना है C2। इन्हें क्रमशः Q1 तथा Q2 आवेश दिया जाता है। आवेश कितना Q1 है, इस पर मान लिया है, उस पर कितना Q2 है। अब जिनसे इनका विभव जो है V1 तथा V2 है, क्योंकि आवेश अलग अलग है तो विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, तो विभव मान लीजिए कितना V1 है, इस पर कितना V2 है। अब हम देखते हैं कि कुल आवेश कितना होगा इस गोला पर और इस गोला पर, कुल आवेश कितना होगा। तो देखते हैं प्रारंभ में कुल आवेश कितना है, यानी प्रक्रिया से पूर्व, ऐसा लिख सकते हैं या प्रारंभ भी लिख सकते हैं। प्रारंभ में कुल आवेश, ठीक है। तो कुल आवेश यानी कि QI इनिशियल बोलते हैं प्रारंभ में, तो क्या होगा Q1 प्लस Q2। कुल आवेश देख रहे हैं कि इसका जो आवेश है वो और इसका जो आवेश है वो कुल। एक फॉर्मूला आपको बताए हैं कि Q बराबर होता है CV। क्या होता है? Q बराबर CV। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला लगा दे तो क्या होगा, Q1 क्या किस पर आवेश है, तो प्रथम गोला पर है, पहले गोला पर, और Q2 किस पर आवेश है, तो दूसरे गोला पर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, CV यानी धारिता इंटू विभव। तो पहले गोला पर जो धारिता है कितना है C1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं C1। ठीक है, विभव कितना है तो V1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं V1, प्लस है प्लस देंगे। क्लियर। फिर देखो Q2 किस पर आवेश है, तो इस गोला पर है, तो इस पर भी देखो C कितना है, यानी C2 और V2। तो ये निकल गया है क्या, इनिशियल आवेश। प्रारंभ में कुल आवेश इस दोनों गोला पर कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2। क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, अब इस दोनों गोला को एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। जब हम इसको चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो हो सकता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर या इससे आवेश इसमें प्रवाहित हो या इससे इसमें प्रवाहित हो, स्थानांतरित हो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, मतलब जिधर विभव ज़्यादा होगा, विभव का मान ज़्यादा होगा, उधर से आवेश प्रवाहित होगा कम विभव की ओर। मतलब अगर मान लीजिए इस गोला विभव ज़्यादा है, ठीक है, तो इस गोला से आवेश स्थानांतरित होगा इस गोला की ओर। ठीक है, अगर इसका विभव ज़्यादा है
तो इस गोला से आवेश निकल करके किस में जाएगा, इस आवेश में। जिधर विभव ज़्यादा होता है उधर से आवेश का प्रभाव होता है। दिक्कत यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, फिर कुछ लैंग्वेज लिखते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। तो देखो यहाँ पर लैंग्वेज हम लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं पहले समझ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। तो देखो ये गोला है और एक ये गोला है, इसको हम क्या करते हैं, एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। चालक तार है, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना था, R1, और इसका कितना था, R2। क्लियर। तो आवेश, चूंकि हम इसको चालक तार द्वारा जोड़ दिए हैं, तो अब मान लेते हैं कि प्रक्रिया के पश्चात अगर हम निकालते हैं कुल आवेश, प्रक्रिया के पश्चात जब हम इसको चालक तार द्वारा जोड़ दिए हैं तब, तो मान लेते हैं कि इस पर जो अब आवेश आया है चालक तार जोड़ने पर, मान लेते हैं Q1 डैश आया है इस पर, और इस पर जो आया है Q2 डैश आया है। क्लियर। और इस पर धारिता, जो धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका अभी भी C1 है और इसका C2 है। क्लियर। उसके बाद विभव, अब हमेशा ये प्रभावित होते तो नहीं रहेगा, कुछ समय ऐसा आएगा जब क्या होगा, विभव दोनों के बराबर होगा, आवेश का प्रवाह जो है रुक जाएगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में भी जो होगा, विभव जो होगा बराबर हो जाएगा दोनों का, तभी आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। यही बकवास किए यहाँ पर देखो। अब इन चालक गोले को एक चालक तार से जोड़ा जाता है, जोड़ दिए, जिससे इनके मध्य आवेशों का पुनर्वितरण तब तक होता है जब तक विभव बराबर, विभव दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, अर्थात विभवांतर क्या होगा, शून्य ना हो जाए। क्लियर। अब देखो, अब हम निकालते हैं प्रक्रिया के पश्चात। प्रक्रिया के पूर्व यह है, अब प्रक्रिया के पश्चात इसको मानते हैं समीकरण 1। प्रक्रिया के पश्चात कुल आवेश, कुल आवेश। तो देखो, तो क्या लिखेंगे, QF, Q फाइनल। ठीक है। जब चालक तार द्वारा जोड़ दिए तब, तो फिर कितना होगा, इस पर Q1 डैश होगा। दोनों आवेश को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसको और इसको, तो Q1 डैश अब प्लस क्या होगा, Q2 डैश। दोनों का आवेश जोड़ दिए। फिर से यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दें, Q बराबर CV। तो Q1 डैश जो है किस पर आवेश है, तो प्रथम गोला पर, इस पर है, प्रक्रिया के पश्चात। ठीक है। प्रथम गोला पर Q1 क्या होगा, CV। अब C कितना आधारित है, C1। अब विभव कितना V है, तो क्या हो जाएगा, C1V। क्लियर। प्लस Q2 किस पर आवेश है, तो दूसरे गोला पर है। ठीक है। तो यहाँ फिर क्या होगा, C2V हो जाएगा, C2V। यहाँ से फॉर्मूला लगाएं, आसान है यहाँ तक। तो ये मान लेते हैं समीकरण 2, कितना है, 2। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है आवेश संरक्षण का नियम। क्या पता है, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है। क्या रहता है, संरक्षित, मतलब बराबर होता है। प्रक्रिया के पूर्व जो आवेश है वो, और प्रक्रिया के पश्चात जो आवेश है वो, दोनों बराबर होता है। ये कहता है आवेश संरक्षण के नियम। आपको फर्स्ट लेक्चर में हम बताए हैं, जब हम आवेश चैप्टर स्टार्ट किए थे तब। क्लियर। नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके देखिए, फिर समझ में आएगा। ठीक है। तो देखो ध्यान, तो क्या बोल रहा है आवेश संरक्षण के नियम, कि प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात कुल आवेश संरक्षित रहता है, मीन्स बराबर होता है। अब ये नहीं कह रहा है कि इसका आवेश इसके आवेश के बराबर होगा, ये नहीं कह रहा है, या इसका आवेश इसके आवेश के बराबर होगा, ये नहीं बोल रहा है। मतलब इस दोनों आवेशों का जब योग करते हैं
तो वो आवेश जैसे ये आया है, ऐड किए हैं, और उसके बाद प्रक्रिया के पश्चात जब इस दोनों आवेश की ऐड किए हैं, ये आवेश दोनों क्या होता है, बराबर होता है। मतलब क्यू आई इक्वल होता है किसकी, क्यू एफ के, ये बता रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू आई इनिशियल प्रारंभ में, प्रक्रिया के पूर्व, और किसके इक्वल होगा, तो क्यू एफ के इक्वल होगा। ये कहता है आवेश संरक्षण के नियम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से, ठीक है, आवेश संरक्षण के नियम से ये लिख दिए हम, क्यू आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू एफ। अब क्यू आई का वैल्यू कितना है, समीकरण 1 से लिख सकते हैं यहाँ से। क्यू एफ का वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू लिखते हैं कितना, C1V1 प्लस C2V2। यहाँ से लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 इक्वल टू क्यू एफ का वैल्यू कितना है, ये है C1V प्लस C2V। यहाँ तक समझ आ रहा है, नहीं समझ आया फिर उसे बैक करके देखिए, दोबारा बताने वाले हमने है नहीं 75 वाली, ठीक है। अब देखो इससे कॉमन कुछ हो रहा है, V कॉमन कर लेते हैं, जैसे वैसे लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2, V कॉमन करेंगे तो बचेगा C1 प्लस C2। दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इंटू में तो बाय आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा C1V1 C2V2 बाय क्या होगा C1 प्लस C2, इधर क्या होगा V, इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, या यही रहने दो, क्या दिक्कत है। यह आ गया विभव का मान। यहाँ तक बताइए दिक्कत। अच्छा देखो, अगर हम भाग लगाते हैं Q1 को Q2 से, मतलब Q1 डैश को Q2 डैश से, तब क्या होगा इस स्थिति में, फॉर्मूला क्या होता है, CV। तो पहला गोला आवेश है ये, तो CV1 मतलब C1V हो जाएगा। अब बटा क्या होगा, दूसरा गोला पर है Q2 डैश आवेश, क्या होगा C2V, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा है C1/C2। इसका मतलब क्या है कि जितना धारिता बढ़ेगा उतने आवेश बढ़ेगा, उतना ही आवेश को ज़्यादा ग्रहण कर पाएगा। ये मतलब धारिता बढ़ेगा तभी तो आवेश बढ़ेगा, धारण करने की क्षमता जितना होगा उतने आवेश को ज़्यादा ग्रहण करेगा। तो यहाँ से ये समझना है, तो इसका लैंग्वेज हम लिखते हैं ऊपर, लैंग्वेज हम यहाँ पर लिखे, देखो आवेशों पर पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। मतलब जितना धारिता होगा उतना ही आवेश ग्रहण करेगा। धारिता का मान अगर बढ़ता है तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता उसका क्या होगा, ज़्यादा हो। क्लियर, तो ये है। अब देखो, अब हम देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा देखते हैं, प्रक्रिया के पूर्व दो गोला था ना, इस तरह से, इस पर आवेश था Q1, धारिता था इसकी C1 और विभव था V1। फिर दूसरा गोला था, और बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं, बड़े बना दे लो, Q2 C2 और V1। अब प्रक्रिया के पूर्व हम कुल ऊर्जा देखें तो ऊर्जा बराबर एक फॉर्मूला बताएं, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, ठीक है, वो जाके देखो। W बराबर आया था 1/2 CV²। तो यही कार्य जो है, कार्य बराबर आया था 1/2 CV²। तो यही कार्य क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो 1/2 CV²। शायद हो सकता है भूल गए होंगे, हम यहीं तक बता के छोड़ दिए होंगे। तो यही U बराबर लिख लीजिएगा, क्योंकि यही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आया था, यही फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे। हमको निकालना है ऊर्जा। तो ये त्रिज्या R1 है और इसकी R2 है। क्लियर, ये पहला गोला था, ये दूसरा गोला। प्रक्रिया के पूर्व बता रहे, जब हम इसको चालक तार द्वारा नहीं जोड़े हैं तब। अब ध्यान से देखो, तो ऊर्जा अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, U1 होगा। तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2, तो 1/2 CV²। इसका धारिता कितना है, C1 है, तो C1, और उसके बाद क्या बोल रहा है V², तो V भाव कितना V1, तो V1²। क्लियर, तो ऊर्जा कितना हो गया 1/2 C1 V1²। इसमें अगर बात करें इस गोला में, तो क्या होगा U2
फिर क्या होगा 1/2 सी वी स्क्वायर, फिर सी इसका धारिता कितना है C2 वी स्क्वायर, वी कितना है तो V2 होगा यहाँ पर, क्या होगा V2, तो V2 स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया। कुल ऊर्जा देखें UI इनिशियल प्रक्रिया के पूर्व, तो क्या होगा U1 प्लस U2, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, और नहीं मानिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर, U1 का वैल्यू ये है तो यहाँ पर रखते हैं कितना 1/2 C1 V1 स्क्वायर, U2 का वैल्यू ये है 1/2 C2 और V2 स्क्वायर। क्लियर, तो ये आ गया है प्रक्रिया के पूर्व कुल ऊर्जा। अब उसके बाद हम क्या किए थे, इसको चालक तार द्वारा जोड़े थे, तो चालक तार द्वारा अब हम जोड़ते हैं इसको, उसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा कितना होगा। यह है चालक तार, इसकी त्रिज्या R1 कैपिटल, इसकी R2। चालक तार द्वारा जब हम जोड़े थे तो इस पर आवेश कितना मान लिए थे Q1 डैश, इस पर कितना माने थे तो Q2 डैश। एक धारिता C1 था, धारिता में कोई चेंजिंग नहीं आया था, एक C2 था। विभव हो गया था V कर V, विभव दोनों को बराबर हो गया था। क्लियर यहाँ तक। अब हम निकालेंगे ऊर्जा, कहाँ निकालेंगे तो ऊर्जा, तो ऊर्जा निकालते हैं हम, कहाँ निकालते हैं तो क्या करते हैं हम इसको साफ कर देंगे। अब इसके बाद देखिए ये समीकरण 3 जरूरी था इसलिए हम ऊपर लिख लिए हैं, अब ध्यान से देखो। अब इसके बाद देखना, अब हम क्या निकालेंगे ऊर्जा, प्रक्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा। देखो ये प्रक्रिया के पूर्व की ऊर्जा है तो लिख देते हैं यहाँ पर प्रक्रिया के पूर्व कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितना आया। प्रक्रिया के पश्चात, प्रक्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा पहले ऐसा करते हैं। अच्छा चलिए कोई बात, कुल ऊर्जा तो यहाँ देखो, पहले यहाँ पर हम निकालते हैं U1 डैश, इसका ऊर्जा कितना होगा इस गोला का 1/2, फॉर्मूला क्या था CV स्क्वायर, C मतलब धारिता कितना है कर C1 है, V विभव बराबर हो गया तो V स्क्वायर। क्लियर, इसमें देखो U2 डैश कितना होगा 1/2 CV स्क्वायर, C कितना है कर धारिता C2 है, V है, विभव सेम है, तो ये निकल गया। अब प्रक्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा देख लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा UF, क्या होगा UF फाइनल देख रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर U1 डैश प्लस U2 डैश। क्लियर, तो UF इक्वल टू कितना है, U1 डैश कितना निकला है ये 1/2 C1 V स्क्वायर, तो 1/2 C1 V स्क्वायर कितना है U2 डैश 1/2 C2 V स्क्वायर, 1/2 C2 V स्क्वायर। क्लियर, तो ये आया है प्रक्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा। अब हम क्या करते हैं, इसमें V स्क्वायर मिल रहा है तो कॉमन कर लेते हैं, UF इक्वल टू क्या होगा 1/2 भी कॉमन हो रहा है तो 1/2 अब V स्क्वायर, इसमें कितना बच गया C1 और प्लस C2, तो UF 1/2 V का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं समीकरण 3 से, इसलिए हम इसको लिख के रखे थे, तो कितना है C1 V1 प्लस C2 V2 बाय कितना है तो C1 प्लस C2, ये पूरे में होल स्क्वायर है कि नहीं, क्या है होल स्क्वायर, देखो है ना V का होल करने गया, V का होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर लगा देंगे C1 प्लस C2। क्लियर, अब देखो ये स्क्वायर दोनों पर जाएगा, UF 1/2 तो कितना होगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर चल गया इंटू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, अब ये कट जाएगा, नहीं समझ में। देखो अगर ऐसा कंडीशन है जैसे पूरे का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर
जब हम गुना करते हैं इसको तो दोनों को लिखते हैं 3/4 गुने 3/4, तब होता है 3 3 9 416, या डायरेक्टली 3 3 9 16 दोनों गुना होता है। मतलब स्क्वायर दोनों पर गया है, स्क्वायर 3 पर भी गया है और 4 पर भी गया है, इसलिए यहाँ पर पूरे पर स्क्वायर था तो दोनों पकड़ दिए, इस पर भी और इस पर भी। तो इस पर एगो कट गया, बचा एगो, ठीक है। तो UF कितना है 1/2 C1V1 और C2V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। क्लियर, यहाँ तक दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ऊर्जा मोहनी, देखते हैं कि ऊर्जा मोहनी हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर, वो जांच करते हैं। तो क्या करेंगे हम, प्रारंभ में जो ऊर्जा आया है उसमें से घटाएंगे बाद वाली प्रक्रिया, यानी कि जब हम चालक तार द्वारा जोड़ दिए थे उसके बाद जो ऊर्जा निकाले हैं उसमें से घटा लेंगे, ठीक है। तो उसमें पता चल जाएगा ऊर्जा मोहनी हुआ है या नहीं हुआ है। तो डेल्टा U निकालेंगे, तो प्रारंभ में जो ऊर्जा आया है उसमें से घटाएंगे फाइनल वाला ऊर्जा, ठीक है। क्लियर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे बताओ, ये UI कितना है 1/2 C1V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, है ना, C2V2 स्क्वायर। फिर क्या है माइनस देंगे। UF कितना है, UF फाइनली यहाँ पर आया नहीं बोला, देखो ये रेड कलर से हेड देते हैं, ये वाला तो रखते हैं वैल्यू यहाँ पर। तो कितना 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर है बाय नीचे कितना है, तो C1 प्लस C2। क्लियर, ये आ गया। अब हम पूरे ग्राफ कर देते हैं। इसके बाद ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे देखो 1/2 मिल रहा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 1/2 कॉमन ही कर लेते हैं, नहीं रहेगा तो वास नहीं बजेगी बॉस। कॉमन कर लिए तो इसमें क्या बच गया, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ठीक, माइनस है तो माइनस, इसमें भी कॉमन कर लिया 1/2, क्या बच गया, यहाँ पर छोटकी ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, कितना है होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो सही रहेगा, बाय C1 प्लस C2। क्लियर, इसे कॉमन कर लिए क्या 1/2, सबसे कॉमन कर लिए 1/2, ठीक है। तो ब्रैकेट सही नहीं लग रहा है, ऐसा लगा, ये वाला दिक्कत है, ये वाला लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, डेल्टा U 1/2 जैसे वैसे लिखेंगे C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला पर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ देते हैं तो क्या होता है C1V1 स्क्वायर होगा प्लस C2V2 स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2A कितना है C1V1 इंटू B कितना है C2V2 हो गया, बाय कितना है C1 प्लस C2, फिर जैसे वैसे छाप देंगे। अब देखो ध्यान से, फिर डेल्टा U 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, अब जो होगा ये स्क्वायर दोनों पर जाएगा, मीन्स क्या होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस यहाँ भी होगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1V1 और C2V2 बाई कितना है, तो C1 प्लस C2, ये क्लियर है। अब देखो, अब एलसीएम अगर लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 1/2, देखो सब ले जा सकते हैं, 1 रहेगा, इसमें ये वाला नहीं है तो गुना हो जाएगा ऊपर, ठीक है। मतलब क्या होगा C1V1 स्क्वायर कितना है C1 प्लस C2 प्लस इससे गुना होगा तो कितना है C2V2 स्क्वायर, कितने से गुना होगा C1 प्लस C2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, माइनस गुणा कर देते हैं तो जो प्लस रहेगा माइनस, जो माइनस रहेगा प्लस, सब प्लस में सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस
C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 और C2 V2 पूरे का मान कितना आ गया C1 प्लस C2। बताओ यहाँ तक दिक्कत है। अब क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं दोनों से। काफ़ी आसान है मैथ, जिसका मेन मैथ होगा या मैथ जो ली होगी या लिया होगा उसको समझ में आता होगा। जो बायोलॉजी वाला होगा वो तो पता नहीं आ रहा है कि नहीं। देखो तो कितना होगा, इसको गुणा करेंगे। देखो C1 यहाँ भी है, C1 यहाँ भी, बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा तो C1 स्क्वायर और उसके बाद V1 पहले से तो V1 स्क्वायर। इसको पहले इससे गुणा किए थे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस है प्लस, इसको गुणा करेंगे क्या होगा C1 होगा ना C1 C2 और फिर V1 स्क्वायर। क्लियर, प्लस इसको गुणा करते हैं दोनों पहले से तो देखो क्या होगा फिर C1 C2 है ना, C1 C2 और V2 स्क्वायर। फिर इससे गुणा होगा, देखो C2 C2 सेम है तो क्या होगा C2 स्क्वायर, बेस समान रहता है पावर जुड़ जाता है तो V2 स्क्वायर। जैसे वैसे छाप दो तो क्या होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 और इंटू C2 V2 बटा क्या है तो C1 प्लस C2। अब देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कटेगा प्लस माइनस, कहाँ है यहाँ है C, और उसके बाद देखो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कटेगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कटेगा, C2 स्क्वायर V2। देखो गलत हो गया, सब माइनस होगा ना क्योंकि माइनस गुना किए सब क्या होगा माइनस। क्लियर, अरे यहाँ नहीं गुना किए थे करने गए, यहाँ से गुना किए थे सब तो सब प्लस में, सब क्या होगा माइनस में। क्लियर, तो इसलिए ये भी कट जाएगा। बचा क्या 1/2। अब देखो जो बचा है सब में C1 C2 मिल रहा है, इसमें C1 C2 इसमें C1 C2 और कौन बचा रहा है बस दो गुण, इसमें मिल रहा है C1 C2 तो कॉमन कर लेते हैं। तो बाहर कॉमन करते हैं C1 C2, ठीक। तो इसमें कितना बचेगा C1 C2 कॉमन हो गया तो बचा V1 स्क्वायर प्लस उसके बाद इसमें C1 C2 कॉमन है क्या बचा V2 स्क्वायर। उसके बाद इसमें सब कटले है, इसमें C1 C2 कॉमन है क्या बचा 2 V1 V2 क्या बचा माइनस 2 V1 V2 बाय नीचे कितना C1 प्लस C2। क्लियर, यहाँ तक दिक्कत। अब देखो ध्यान से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2B किसका फॉर्मूला आता है A माइनस B का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या डेल्टा U किसके बराबर था UI माइनस UF के, क्या होगा 1/2 C1 C2 है ना, 1/2 C1 C2। उसके बाद किसका फॉर्मूला हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या है C1 प्लस C2। अब देखते हैं ऊर्जा मोहनी हुआ है या नहीं हुआ, तो ध्यान दो इधर। जांच कैसे करते हैं तो जो LHS आता है वही RHS आना चाहिए, अगर दोनों सेम है तो सही है नहीं तो गलत है। अब देखो अगर यहाँ पर विभव का मान कुछ भी रखते हैं तो प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर है। मान लो कि अगर -7 का स्क्वायर लिखो कितना होगा 49 होगा, प्लस आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर -3 लिखो तो क्या आएगा 9 आएगा, प्लस में वैल्यू आ रहा है। और ये तो प्लस में ही है, ये भी प्लस में, इसका मतलब क्या है RHS जो है प्लस है तो LHS भी प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। तो यहाँ देखो तो प्लस ये कब होगा, किस कंडीशन में प्लस होगा, जब UI ज़्यादा होगा UF से, तब ये संभव है, तब ये प्लस में आ सकता है। जैसे अगर 5 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा 3, 7 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 5। इसका मतलब क्या है बड़ा अंक में छोटा अंक घटाते हैं, ठीक है। अगर बड़ा अंक प्लस में पॉजिटिव है तब आंसर क्या आता है पॉजिटिव में आता है, प्लस में आता है। अगर छोटका अंक बड़का अंक घटा लेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगा, -5 होगा, कितना होगा -1 होगा। छोटका अंक में बड़का अंक घटाएंगे तो क्या आता है निगेटिव वैल्यू आता है, ऋणात्मक। तो ये क्या होना चाहिए बड़ा, तब ये क्या होगा
तब क्या होगा, तब बराबर होगा LHS RHS के। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा में हानि हुआ है, नहीं हुआ है, ऊर्जा में हानि हुआ है। तो ऊर्जा में हानि हुआ है कौन बताएगा, तो ये फॉर्मूला कि ऊर्जा में हानि हुआ है ना हानि हुआ। क्लियर। तो यहाँ पर तनिक लैंग्वेज हम लिख लेते हैं, तो लैंग्वेज हम लिख दिए। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, अर्थात आवेशित चालकों एवं संधारित्रों को आपस में जोड़ने पर, अगर कोई चालक वस्तु है या संधारित्र है उसको आप वापस में जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में, जब आवेश अब प्रवाह होगा, पुनर्वितरण होगा, तब क्या होगा, ऊर्जा की हानि होगी। तो ये कौन बताएगा, तो ये फॉर्मूला बताएगा। बताएं कितना हुआ हानि बताएगा। यदि V1 V2 के बराबर हो, जब हम चालक तार द्वारा जोड़ते हैं संधारित्र को या किसी चालक को, तो क्या होता है, V1 जो है V2 के बराबर हो जाता है कुछ समय पश्चात, ठीक है। अर्थात डेल्टा U बराबर कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो दोनों चालकों के विभव समान होने पर आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। जब विभव जो है समान हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह जो है रुक जाएगा। क्लियर। जिसके फलस्वरूप क्या होगा, ऊर्जा की हानि होगी। क्लियर। तो ये चैप्टर जो है खत्म हो गया है। अब अगला चैप्टर में स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा। तो यहाँ तक हम 1 सप्ताह टाइम देते हैं, इसको रिवीजन करिए अच्छा से, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। अभी हम फिर मैथ्स पढ़ाएंगे आपको। तो अभी के लिए झींगा करेला कदुआ का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।